मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और हमें बहुत सारी चीज़ें स्पेशली औरतों के लिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए दिखाई दे रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है एक डिजास्टर चेंज लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत पॉजिटिव चेंज आया है दिल्ली में, एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ी है एवर सिंस दे पीपल हैव कम इनटू पावर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम एक विकसित दिल्ली और सुशासित दिल्ली स्थापित करेंगे, उसी पर हमारे काम चल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा 100 दिन का एजेंडा हमारी मुख्य सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी रखा है और लगातार आप आने वाले समय में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से लोगों के दिलों और दिमाग के अंदर पिछली सरकारों के प्रति इस प्रकार की भावनाएं थी, उन भावनाओं से हटने पर लोगों को लगने लगा कि 100 दिन के अंदर सरकार ने जो इस प्रकार के विकास के कार्य किए और भ्रष्टाचार शासन निरंतर कार्य चलना है लगने लग गया। 10 साल बाद जाकर आम आदमी पार्टी जो पूर्व की सरकार थी उससे छुटकारा मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी यहाँ पर, और जनता को काफ़ी उम्मीद थी इस सरकार से और उम्मीद आगे भी है। और इन 100 दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसको कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण यहाँ का हमेशा से रहा है दिल्ली को देखते हुए, इसको जिस पर क्या नीति है? जिस प्रकार सरकार के आने के बाद बहुत सी चीज़ों को देखते हुए उन पर चिंता की गई, प्रदूषण किस प्रकार से ख़त्म हो, दिल्ली के अंदर जलमाव की समस्या का समाधान किस प्रकार से हो, बहुत सी चीज़ों को ग्रास रूट से देकर इनका समाधान करने का काम सरकार ने किया। और अभी देखेंगे 100 दिन के अंदर जिस प्रकार का बदलाव आया, इन 5 वर्षों के अंदर बदलाव की एक नई लहर आएगी, ऐसा मेरा मानना। अंतिम सवाल रहेगा मेरा आपसे कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर दिल्ली सरकार हो वो दिखावा कर रही है 100 दिनों का, तो उस पर लेकर क्या कहना चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए? लेकिन निश्चित रूप से जिनकी मानसिकता जैसी है उसी मानसिकता के अनुसार तो बात करेंगे। अब उनको लग गया कि अब हमारा भविष्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य। दिल्ली में बदलाव हमसे बेहतर पब्लिक बताएगी, हमसे बेहतर आप बताएंगे। जिस प्रकार से सबसे बड़ा बदलाव जो दिल्ली देश की राजधानी और यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि पिछले 11 साल से जो विकास कार्य रुके हुए थे, अगर आप लोग भी एक यहाँ से दूसरे स्थान पर जाते थे तो आपको गड्ढों का सामना करना पड़ता था। हमारी सरकार ने आते सबसे पहले जो गड्ढों को भरवाने का काम किया है हमारी सरकार। आज आप देख रहे होंगे जिस भी पीडब्ल्यूडी के रोड से आप निकलते होंगे आप तो डी शिल्टिंग के इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते होंगे। 11 साल तक नालों की सफाई नहीं हुई, उन नालों की सफाई का काम चल रहा है। और मैं निगम पार्षद हूँ बवाना क्षेत्र से। हमारे यहाँ पर हमारे पूरी बवाना विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो पूरे दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 जेसीबी प्रोवाइड होती थी जिससे कि नालों की सफाई होती थी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके नेतृत्व में हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आज हर वार्ड में पीडब्ल्यूडी के नालों को साफ करने के लिए जेसीबी प्रोवाइड की जा रही है, हम लोगों को संसाधन दिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम एक विकसित दिल्ली और सुशासित दिल्ली स्थापित करेंगे, उसी पर हमारे काम चल रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा 100 दिन का एजेंडा हमारी मुख्य सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी रखा है और लगातार आप आने वाले समय में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली प्रदूषण का अड्डा बन चुका है, उसी के एयर पोल्यूशन की सफाई के लिए विभिन्न औजारों का उपकरणों की बात चल रही है, उन पर काम किया जा रहा है। उसी के साथ साथ दिल्ली को पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि अभी ऑटोज़ वगैरह के लिए भी एक पॉलिसी आई है, गाड़ियों के लिए भी जो ऑटोज़ 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनके लिए पॉलिसी आई है। और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे, अब आपने देखा होगा दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें, सीएनजी की बसें और ज़्यादा दी जा रही हैं ताकि कि पोल्यूशन को रोकथाम पे किया जा सके काम। एक अंतिम सवाल ये कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान एक मुद्दा काफ़ी अहम रहा कूड़े का पहाड़ का, उस पर क्या सरकार काम कर रही है? आपने देखा होगा जो बाईपास पे जो कूड़े का पहाड़ है उसको लगातार कम किया जा रहा है। पार्टी लगातार और दिल्ली के सीएम अपने केंद्र सरकार के साथ मिलकर उसको घटाने का पूरा प्रोसीजर फॉलोअप किया जा रहा है। और आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर आपको कूड़े का एक मात्र भी नहीं दिखाई देगा। 50 से 60% हम वो पहाड़ कम कर चुके हैं और आने वाले समय में उसको बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। विपक्ष पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार ये कह रही है कि ये जो 100 दिनों का सरकार जो ये खुशियाँ मना रही है ये सिर्फ दिखावा है।
देखिए विपक्ष का काम है ताने कसना, विपक्ष हमेशा अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जिस विपक्ष ने जो वो सरकार में थी उसने अपने 11 साल के कार्यकाल में एक भी ऐसी उपलब्धि गिनवा दे जो उन्होंने दिल्ली को जनता को दी हो। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सबसे पहले जो मैं अपनी विधानसभा से बात करूं, लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही थी, अब बहुत जल्दी हम पेंशन शुरू करने जा रहे हैं। महिलाओं को 2500 हम शुरू करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ लोगों को स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, लोगों को सेम बिजली ज़्यादा दी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी सरकार करने जा रही है और विपक्ष लगातार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इसी प्रकार की तानाशाही का काम कर। 5 लाख रुपया केंद्र सरकार का और 5 लाख रुपया दिल्ली सरकार का। देखिए अभी हमने प्राइमरी रूप पे इसको 70 साल से ऊपर के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए किया है, आने वाले समय में ये और नीचे तक आएगा। तो जिस तरह से आप अपने घरों में एक मेडिक्लेम यूज़ करते हैं, जिस तरह से आपको मेडिक्लेम मिलता है, ऐसे हमारे दिल्ली के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य मिलेगी। दूसरा रही बात आपके मोहल्ला क्लिनिक की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सबको मालूम है, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिखावा था। वहाँ अपने लोगों को दे करके रेंट लेने का कहानी थी। वहाँ पे कुत्ते सोते थे, शराबी बैठते थे, सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं था। हमने उसके लिए आरोग्य मंदिर बनाना शुरू किया है। हमारे डॉक्टर पंकज ने इसको चालू करा है और आने वाले समय निश्चित रूप से हमारा आरोग्य मंदिर बहुत अच्छे से काम करेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और हमें बहुत सारी चीज़ें स्पेशली औरतों के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए दिखाई दे रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। क्या बदलाव धरातल पर दिख रहा है, ज़मीनी रूप में क्या बदलाव आपको 100 दिनों पहले और 100 दिनों बाद में? कीपिंग द सेफ्टी इन माइंड, ठीक है। टैक्स औरतों को यार छोटी मोटी अगर जॉब भी कर ले उनको वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो निधन वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सुख सुविधा हो गया है, टैक्स सिस्टम हटा दिया गया है। वो स्लैब्स पे पहले हुआ करता था। तो 5 लाख वाले जो भी वर्कर्स हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो टैक्स लागू ही नहीं है। आप जो जिक्र कर रही हैं वो केंद्र सरकार का बजट का स्लैब होता है, वो जो केंद्र सरकार तय करती है। ये दिल्ली सरकार का 100 दिन पूरा हुआ है, उसमें कैसे बदलाव देख रहे हैं? उसमें आई फील वेरी सेफ्टी। लाइक मैं बाहर जाती हूँ रात को, मेरे शूट्स होते हैं, ऑफिस जाती हूँ आए दिन, बट वो जो एक माहौल होता है ना कि यार डर पैदा हो जाए कि औरतें बाहर निकल सकती है या नहीं निकल सकती, कपड़े हर टाइप के पहन सकती है या नहीं पहन सकती, वैसा नहीं है। तो वी आर लाइक वेरी सेफ इन दैट वे। बहुत ज़्यादा बदलाव हमारी दिल्ली सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है, एक डिज़ास्टर चेंज लोगों को देखने को मिल रहा है। दिल्ली की जो सड़कें जो बहुत सालों से नहीं बनी थी उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है और शिक्षा नीति पे बहुत ज़्यादा हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, सबसे बड़ी बात, किस प्रकार एक जो भारतीय कल्चर है उसको डेवलप किया जा रहा है। पहली बार देश में जो अपने दिल्ली में विधानसभा में पहली बार भारत विक्रम संवत नववर्ष मनाया गया और एक देश प्रेम की भावना की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और सभी समस्याओं पर काम कर रही है। चाहे यमुना की सफाई की समस्या हो जो कभी इस और किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और यमुना की सफाई के लिए रेखा जी निरंतर प्रयासरत है। नालों पर काम हो रहा है, डिसिल्टिंग पे काम हो रहा है, कूड़े के पहाड़ हटाने के ऊपर काम हो रहा है। हर प्रकार से दिल्ली की सरकार दिल्ली में विकास पर निरंतर उनका प्रयास जारी है। पिछली सरकार जो कि केंद्र की जो आयुष्मान योजना है उसको तक दिल्ली में लागू नहीं किया पिछली सरकार ने, जिसमें कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकार फ्री दे रही थी। लेकिन दिल्ली में जो पुरानी सरकार थी, केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने उस योजना को दिल्ली में आने ही नहीं दिया, जिससे बहुत गरीब परिवार लाभान्वित होते, लेकिन उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। जब मैं शिक्षा की बात करती हूँ और हॉस्पिटल्स की भी हालत बिल्कुल खस्ता थी, ना कोई नई मशीन आई, ना किसी प्रकार का कोई सुधार किया गया। अगर शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा पर भी कोई एक स्कूल या एक कॉलेज, जिस मुद्दे पर दिल्ली की सरकार दिल्ली में आई थी कि नए स्कूल बनाए जाएंगे, नए महाविद्यालय खोले जाएंगे, किसी एक भी स्कूल का शिलान्यास पिछली सरकार ने अपने 10 सालों में नहीं किया। हाँ, जो स्कूल बने बनाए थे उन पे रंग रोगन का काम करके अपने बजट में घोटालों का काम ज़रूर दिल्ली की सरकार ने उस समय पर किया। तो शिक्षा के मामले में भी पुरानी सरकार बिल्कुल विफल रही। जो वादे कर आए थे उनमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब से नई गवर्नमेंट आई है बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिव देखने के लिए दिल्ली में मिले हैं। जैसे कि अभी हमारी सीएम ने बताया कि यमुना की सफाई के लिए उन्होंने बजट अलॉट किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो हमारा जो वेस्ट था, मैनेज नहीं हो रहा था, ओपन में पड़ा रहता था, उसके लिए उन्होंने बजट बनाया है, प्लानिंग की है।
वो महिलाओं के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि झुग्गी झोपड़ियों में कोई भी शौचालय वॉशरूम्स नहीं थे, वो भी बनाने के लिए प्रयासरत है। 100 दिन में हम सोचें कि बहुत ज़्यादा कुछ काम हो जाए, ये तो आप भी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी योजना को, किसी भी प्लानिंग को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। सरकार नहीं है, बहुत सालों बाद सत्ता में आई है, तो अपनी तरफ से उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। सीएम साहिबा ने जो भी बोला वो सब बहुत लोगों को बहुत पसंद आई है उनकी बाइट, और जितनी भी उनकी प्लानिंग है सब ने उनको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। पिछली सरकारें काफ़ी ज़्यादा अहम मुद्दा या फिर मॉडल के रूप में अपने स्कूलों को दिखाती थी और स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखाती थी। उस क्षेत्र में क्या काम कर रही है बीजेपी, वो ज़रा बताएं। एजुकेशन में बीजेपी ने बहुत ज़्यादा बदलाव लाने के लिए अभी उन लोगों ने एक कमिटमेंट किया है। जैसे कि एक दिल्ली बोर्ड पहले बना हुआ था, उस बोर्ड को हटा के वापस से सीबीएसई बोर्ड आएगा। उसके अलावा एजुकेशन का बजट भी 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने अप्रूव किया है। ये मैं बार बार यही बात कहना चाहूँगी कि इतने कम दिन में हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं किसी भी सरकार से। थोड़ा सा टाइम हमें उन्हें देना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका वर्क कल्चर क्या है, किस तरीके से वो इस देश की हमारी कैपिटल की जनता को और स्कूलों को, बच्चों को किस तरीके से आगे लेके जाती है डेवलपमेंट की तरफ। थैंक यू मैम। इन 100 दिनों में क्या बदलाव आप धरातल पर देख रही हैं और आगे की क्या नीतियाँ रहने वाली हैं सरकार की? देखिए, हर चीज़ के लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है और हमें हर फील्ड में पूरा भरोसा है कि बीजेपी के शासन में सभी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और जनता खुश होगी, चाहे वो स्कूल्स हैं या पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, किसी भी तरह की विश्वास है सभी लोगों में। मैम, सरकार अपनी वाहवाही दिखा रही है कि 100 साल में इतने सारे काम हुए, अपने कामों को गिना रही है। जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी है वो भी तमाम चीज़ों का जिक्र की, लेकिन विपक्ष एक तरफ है जो कि कह रहा है कि ये सिर्फ दिखावा किया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा। आई स्ट्रांगली बिलीव दे आर द पीपल टू वर्क एंड बहुत पॉजिटिव चेंज आया है दिल्ली में। एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ी है एवर सिंस दे पीपल हैव कम इनटू पावर। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वो है। प्लस एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अगर हम देखें तो एजुकेशन में दे पीपल आर टॉकिंग ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स, दे पीपल आर टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम इन द स्कूल्स। तो आई स्ट्रांगली बिलीव बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। दिल्ली इज़ मोर क्लीनर नाउ। थैंक यू। अरे 100 दिनों में श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने बहुत बधाई, रिकॉर्ड स्थापित किया है। और अभी आपने श्रीमती रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू भी सुना है। इन पिछले 100 दिनों में श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 400 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी हैं। हमारे जितने वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। यमुना की सफाई का काम तेज हुआ है। पिछले 11 सालों में हमारे नाले और नालियों की सफाई नहीं हुई थी, उनकी डिसिल्टी का काम तेज़ी से हो रहा है। साफ़ सफाई व्यवस्था दिल्ली के लोगों को दिखाई दे रही है। और महिलाओं के लिए, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, उनके खाते में हर महीने 2,500 रुपये पहुँच जाए, उसके लिए 5100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और ये 2,500 रुपया जो है वो जल्दी महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगा। उसकी जानकारी अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने भी दी है। मैं ये समझता हूं कि 100 दिनों में श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो विकास के और जन कल्याणकारी योजनाओं के जो रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं, इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमको देखने को मिलता नहीं। एक अंतिम सवाल, पिछली सरकार जो थी वो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पीठ थपथपाती थी। उस क्षेत्र में क्या काम हुआ है इन 100 दिनों में और आगे की क्या नीतियाँ? छोड़िए ना, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे डिब्बे खड़े कर दिए थे। आपको मालूम है श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 1139 आरोग्य मंदिर, बड़ी बड़ी डिस्पेंसरी, जिसमें पूरी व्यवस्था होगी निःशुल्क इलाज की, वो कार्य शुरू करने जा रही है। 1139 और अभी 1 तारीख से लगभग 200-250 के करीब हमारे नए आरोग्य मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा है। अलग अलग हमारे जो पार्टी के विधायक हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, वो पर्सनली विजिट करेंगी, जाएंगी और जो नए आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं उनका शिलान्यास करेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे।